यस स्टूडेंट, हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। एंड अब तक जितने बच्चों ने मुझे मार्क्स सेंड किए हैं 99 ओसीएम का हाईएस्ट है, एसपी में बहुत अच्छे मार्क्स है, अभी तक आ रहे हैं। बट मेरा ये जो लेक्चर है वो उन बच्चों के लिए है जो बहुत अच्छे मार्क्स डिजर्व करते थे बट उन्हें उतने परसेंटेज नहीं मिले। और अब सवाल ये उठ रहे हैं कि अरे गवर्नमेंट ने तुमको मार्क्स दे दिए फिर भी तुमको इतने कम कैसे मिले परसेंटेज। और जबकि ये आंसर है कि अगर हम खुद पेपर देते ना तो इससे कहीं गुना अच्छे मार्क्स लेके आते। बहुत बच्चों के साथ हुआ है और कुछ बच्चे खुश है अपने रिजल्ट से। तो दोस्तों जो खुश है आपको, आपके घर वालों को कि बहुत सारी बधाइयां, लेकिन जो खुश नहीं है उनके साथ जुड़ना बहुत जरूरी था। आप अपने पेरेंट्स को ये लेक्चर देखिए, समझिए कि क्यों हमारे परसेंटेज कम हुए, एक्चुअल रीजन क्या है। अपने कॉलेज वालों को गालियां देके कोई मतलब नहीं बनता। सुन लो पहले दोस्तों, इस रिजल्ट में ये मिक्सचर है आपके पिछले कर्मों का। आपको 10th में बेस्ट 3 मार्क्स क्या थे पूरा उसका एवरेज कर लो। कुछ बच्चों को ऑनलाइन मतलब पूरा 11th का ईयर ऑनलाइन होने की वजह से, ऑनलाइन स्टडी करने की वजह से उन्होंने सीरियसली लिया ही नहीं था और बहुत बच्चे नहीं लेते। तो बहुत सारे स्टूडेंट को 11th में टोटल परसेंटेज 60 था, किसी को 50 थे, किसी को 80 थे, व्हाटएवर। जरा देखिए अपने 11th के परसेंटेज। और मे भी कॉलेज वालों ने सोचा होगा कि हम कम परसेंटेज देते 11th में बजाते ताकि बच्चे 12th में सीरियस हो जाए। अब उन्हें क्या पता था कि 12वीं में कोरोना की वजह से एग्जाम नहीं होगा, उन्हें 11th के भी मार्क्स कंसिडर करने पड़ेंगे। बट 30 मार्क्स का विषय था ना 11th का, समझ रहे हो। तो जिनको 11th में कम परसेंटेज थे, जिनको 10th के 3 सब्जेक्ट के भी ज्यादा नहीं हो रहा था, वो एवरेज भी 60-70%, 11th में भी टोटल परसेंटेज 60-70, तो सर और मैडम यहीं पे एक्चुअली आपके परसेंटेज कम हो गए। कॉलेज वालों ने तो दिए होंगे उनको जितने देने थे, वो कम दे ही नहीं सकते। तो आपका अगर ओवरऑल परसेंटेज कम हुआ है, पहले तो आप ये लेक्चर प्लीज घर वालों को दिखाइए ताकि वो ये मिसअंडरस्टैंडिंग ना कर ले कि तेरे साथ का स्टूडेंट है उसको इतने मिले तो तुम्हें क्यों कम मिले। ये लॉजिक समझना बहुत जरूरी है, सिर्फ 12th का नहीं बल्कि 10th और 11th की भी बात यहां पे इंक्लूडेड है। पहली बात क्लियर है। अब बात करते हैं मुद्दे की। रिजल्ट आ गया फाइनली, ऑफिशियली आप लोग अब 12th खत्म कर चुके हो। दोस्तों बिलीव मी, ये मार्क्स कुछ बच्चों को खुशी दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप डिजर्व करते थे। कुछ बच्चे गम में हैं, सर इसका कोई अल्टरनेटिव है क्या, हम वापस पेपर दे दे क्या, कोई एग्जाम होगी क्या। तो बिलीव मी, आप इतनी पढ़ाई वापस करके तो वापस एग्जाम नहीं दे सकते, होगी भी तो। सो अब एक्सेप्ट करो जो है और आगे का सोचो, अब आगे क्या करना है। राइट, अब आगे के करियर पे फोकस करो। जो हो गया, जो रिजल्ट आया है, पूरी दुनिया को पता है कि क्या क्या इसका क्राइटेरिया था। राइट, तो उसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो खुश है आप डिजर्व करते हो क्योंकि आपने ऑलरेडी 10th 11th में बहुत सारे अच्छे से पढ़ाई की थी, आप मार्क्स अच्छे मिल गए थे। और 12th का तो आपको जो आपने किया वो आपको उसका रिजल्ट तो फ्रूट तो मिला ही है। सो मालिक, दोनों बच्चे खुश रहो। मार्क्स 12th के जितने भी आए हैं उस पर बर्डन लो मत। अपने पेरेंट्स को ये वीडियो दिखाओ, मैं पेरेंट्स से बात करना चाहूंगा। इतने पैंडेमिक सिचुएशन में बच्चों ने वो स्ट्रगल जो झेला था, जो मैं पिछले पूरे साल भर कनेक्ट था इन बच्चों से। तो एग्जाम कभी होगी नहीं होगी, पोस्टपोन हो रही थी, फिर भी वो पढ़ रहे थे। बहुत सारे स्ट्रगल में से या फिर बहुत सारे टॉर्चर में से बच्चे गुजरे, गिव अप नहीं किया था। हाँ, बट अब एग्जाम ही नहीं हुई तो इसमें बच्चे कुछ कर ही नहीं सकते। अगर जिनको कम मिल गए हैं, जिनको ज्यादा मिले और अच्छे मार्क्स मिलते हैं। सो डियर पेरेंट्स, आप भी अपने बच्चों को अप्रिशिएट कीजिए जो भी मिला है, कंपैरिजन मत कीजिए। अब हमें यह सोचना है साथ में मिलकर कि आगे कैसे करना है। राइट, आपके रिजल्ट मुझे इंस्टाग्राम पे आप टेक्स्ट कर सकते हो, भेजो, जितना भी है भेजो, एक बार देखने तो दो, इतना मेहनत किया है, कैसे मार्क्स मिले, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। और दूसरी बात, बीकॉम के क्लासेस, बीबीए के क्लासेस मेरे चालू हो गए हैं। राइट, सो आपको अगर इनरोल करना है तो आप कर सकते हो। दोस्तों अब इससे आगे हम प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ेंगे और कैसे एक बोलते हैं ना कि हम स्किलफुल स्टडी, मतलब ऐसे रिजल्ट डॉक्यूमेंट ठीक है, वो तो अच्छा आएगा ही बीकॉम में, बट मैं जिस तरह से आपको पढ़ा रहा हूं, बिलीव मी, आपको बहुत एक्सपोजर, बहुत नॉलेज उस चीज से मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस सबको आपके एफर्ट्स के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने गिव अप नहीं किया था। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके पेरेंट्स को जिन्होंने इतने साल तक, मतलब इतने लास्ट मोमेंट तक आपके लिए बहुत सारी चीजें की। एंड वंस अगेन खुश रहो, ठीक है, अपना और अपनों का ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।